और हर तरह की सब्जियों के पौधों में डाल सकते हैं और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे गार्डन में इतने सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए हैं और गार्डन में सब्जियां भी लग रही हैं। यहाँ देखिए गार्डन में गोभी लगने लगी है और इतने सुंदर सुंदर से फूल भी लग रहे हैं। तो ये जो मैं खाद बताने जा रही हूँ, जिन जिन चीज़ों से मिलाकर मैं खाद बनाने जा रही हूँ, ये सभी चीज़ें आप भी अगर अपने घर पर खाद बनाएंगे और इन चीज़ों का यूज़ जैसे मैं बता रही हूँ इस तरह से करेंगे तो इसी तरह का रिजल्ट आपको भी मिलेगा। और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी वो बिल्कुल फ्री की चीज़ें हैं, हर किसी के घर में आसानी से मिल जाती हैं और कचरे में ही फेंकी जाती हैं। और उन्हीं सभी कचरे वाली चीज़ों का यूज़ करके मैं अपने गार्डन में हर तरह के पौधे लगा रही हूँ, जो भी फूल वाले हों चाहे सब्जियों वाले हों। इतना बड़ा गार्डन मैं इसी तरह के कचरे से ही चला रही हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें, कौन सा कचरा यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में, जिससे मुझे इस तरह का रिजल्ट मिल रहा है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि मैं क्या क्या रखी हूँ। सबसे पहले तो मैं दिखा दूँ कि मैं आज मटके में खाद बनाने वाली हूँ। तो अगर आपके पास पौधे ज़्यादा हैं तो आप बड़ी चीज़ में बनाएं, बड़ी क्वांटिटी में बनाएं। मैं एक छोटा सा आपको तरीका बता दे रही हूँ कि इस तरह से इन चीज़ों का यूज़ करके आप बना सकते हैं। वैसे तो मेरा गार्डन आप देख ही रहे होंगे कितना बड़ा गार्डन है मेरा, तो इतनी सी खाद से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। बस मैं आपको एक रेशियो बताने के लिए और एक तरीका बताने के लिए मैंने इस तरह से छोटे से मटके में बनाने के लिए बताया है। लेकिन ये बहुत छोटा भी नहीं है, इसमें अगर जितनी खाद बनेगी कम से कम 3-4 किलो खाद बनेगी। ये इतना बड़ा मटका है। तो इस तरह से आप बना लीजिए खाद घर पर ही। बाजार से वर्मी कंपोस्ट जो खरीद करके हम लाते हैं, फिर पैसा क्यों वेस्ट करना जब हमारे पास ये सारे कचरे फेंके जा रहे हैं। तो हम इनको ना फेंक करके इनसे बहुत ही पावरफुल खाद बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि मैंने मटका लिया है, मटके में ये खाद बनाऊंगी। और ये देखिए ये है कंडा, ये गोबर के उपले हैं, कंडा गोईठा जिसके यहाँ जो भी बोला जाता हो। और ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसका हम लिक्विड खाद जरूर बना करके देते हैं पौधों को, लिक्विड फर्टिलाइजर। लेकिन मैं इससे आपको किचन के कचरे से भी मिला करके आप इसकी खाद कैसे बनाएंगे, और बहुत ही जल्दी बनती है ये खाद। तो इसमें देखिए मैंने ये किचन का कचरा लिया है, इसमें फल और सब्जियों के छिलके हैं। इसमें देखिए हर तरह के छिलके हैं, जो भी आलू सब्जियों के छिलके हैं, आलू प्याज लहसुन और फलों के छिलके, केले वगैरह के भी छिलके हैं। तो जो भी फल अगर सड़ जा रहे हैं, सब्जियां सड़ जा रही हैं, पेपर के टुकड़े हैं या कोई गत्ता है, तो उन सभी चीज़ों का भी हम यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है टोटली ऑर्गेनिक चीज़ें, जो भी सड़ सकें, जो भी गल सकें, या बस ऐसा हो कि इसमें पकी हुई चीज़ें नहीं डालनी है, कोई भी चीज़ें पकी हुई नहीं डालनी है। तो और ये देखिए ये है, इस जो कंडे को, ये जो कंडा है इसको मैंने चूरा कर लिया है। यहाँ पर देखिए इसको चूरा करके मैंने रख लिया है। और इसको भी यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे पूरा प्रोसेस आप देखते रहिएगा। और ये है देखिए, ये चाय की पत्ती है जो घर में हम यूज करते हैं, चाय जो रोज बनाते हैं चाय, ये वो चाय की पत्ती है। इसको मैं डेली इसी डिब्बे में भरती जाती हूँ। जो भी चाय बनाती हूँ, चाय बनाने के बाद तुरंत उसी बर्तन में मैं 3 से 4 पानी धुल करके, और ऊपर से जो मलाई वगैरह जम जाती है चाय में, वो सभी को पानी जब डालेंगे आप इस तरह से करेंगे तो सारा ऊपर आ जाता है मलाई वाला हिस्सा, वो सभी बहा लीजिए। उसके बाद इसमें बचती है केवल ये फ्रेश चाय। ये चाय मैं इकट्ठा करती जाती हूँ और पानी अच्छे से निकाल देना है। जो भी रखिए खूब अच्छे से वो पानी निचुड़ जाए, उसके बाद आप इस डिब्बे में स्टोर करते जाइए, या फिर किसी प्लास्टिक पर, किसी बोरी पर फैलाते चले जाइए, या पेपर पर ही फैलाते जाइए। हल्की सी हवा लगनी चाहिए, डायरेक्ट धूप भी नहीं लगना चाहिए। और इसको देखिए मैं इस तरह से स्टोर करती जाती हूँ, और इसको मिला करके हम खाद बनाएंगे चाय से और कंडे से और किचन वेस्ट से। और ये है गोबर के कंडे की राख, या लकड़ी की भी राख ले सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से मिल जाती है। नहीं कुछ है तो थोड़ा सा आप गत्ते वगैरह या पत्तियां वगैरह जला करके आप राख बना लीजिए। और थोड़ी सी राख चाहिए, 2-3 मुट्ठी,
वैसे तो हर गार्डनर के पास राख तो होती ही है, क्योंकि मैंने इसका बहुत ही अच्छा यूज बताया है। केवल राख को आप 5 तरह से यूज कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मेरे गार्डन में मुझे मिलता है। मैंने पूरी डिटेल वीडियो डाली है चैनल पर, आप चाहें तो जाकर देख लें। बहुत ही अच्छी जा रही है वीडियो, अभी भी रनिंग में है। और ये है ऑर्गेनिक नेचुरल डीकम्पोजर, जो बेस्ट डीकम्पोजर होता है, लोग पाउडर बेस में खरीद कर लाते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करता है, घर का ही नेचुरल चीज है। इसी से आप बेस्ट डीकम्पोजर का भी काम कर सकते हैं, हर तरह की कंपोस्ट बनाने के लिए, और लोग करते भी हैं। अभी आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं इसका जब यूज करूंगी तो मैं बताऊंगी कि इसमें क्या कुछ है। और तो चलिए सबसे पहले मैं इसको बनाने बताती हूँ कि किस तरह से मुझे इन चीज़ों को डालना है। सबसे पहले तो किचन वेस्ट का जब भी हम खाद बनाते हैं तो उसमें ड्राई और ग्रीन मटेरियल दोनों ही डालते हैं। तो मैंने ड्राई मटेरियल के लिए यहाँ पर कंडा लिया हुआ है, क्योंकि ड्राई मटेरियल इसलिए चाहिए होता है कि जो ग्रीन मटेरियल है या किचन वेस्ट, सब्जियों फलों के छिलके, ये जब डिकम्पोज होते हैं तो इनमें से एक लिक्विड निकलता है। लिक्विड बहुत ही पावरफुल होता है, वो लिक्विड वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इस वजह से हमें ड्राई और ग्रीन दोनों ही चाहिए होता है। और देखिए ये है मटका, मटके में मैंने कोई छेद नहीं किया है, इसमें एरेशन होता रहता है। हालांकि इसमें मैंने छेद नहीं किया, लेकिन एक होल है इसमें, ये देखिए यहाँ पर एक होल है, तो इतना काफी है। और नहीं भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि इसका जो लिक्विड है वो लिक्विड बिल्कुल निकलेगा नहीं, मैं जिस तरह से जिस प्रोसेस से बताऊंगी। तो ये सबसे पहले इसमें हम थोड़ी सी जो गोबर के कंडे का ये है चूरा, इसको डालेंगे नीचे। सबसे पहले हम डालेंगे इसलिए कि जो भी लिक्विड इसका निकलेगा वो सारा ये कंडा जो है ये सोखता रहेगा, और ये जब अच्छे से इसमें सोखता चला जाएगा तो ये भी बहुत ही तेजी से डिकम्पोज होगा। और जब कंडे के साथ ये किचन वेस्ट मिलेगा तो ये दोनों ही बहुत ही तेजी से डिकम्पोज होंगे। जो डिकम्पोजर में ले आई हूँ उसको भी जब हम यूज करेंगे, चाय के पत्ती के साथ डालेंगे, तो बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही ज्यादा पावरफुल वाली खाद बनेगी। तो देखिए मैंने एक लेयर इसमें पहले गोबर के कंडे का डाल दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे ये फलों और सब्जियों के छिलके वाला किचन वेस्ट। तो इसको सबसे पहले हम डाल देते हैं दोनों, पहले ड्राई मटेरियल लगाएंगे और फिर उसके बाद हम एक लेयर ग्रीन की लगाएंगे। और देखिए एक लेयर ग्रीन की भी लगा ली है, और अब हम इसके ऊपर पहले थोड़ी सी राख डालेंगे। ये राख भी बहुत ही अच्छी होती है, ये इस तरह से जो कचरे होते हैं इनको डिकम्पोज करने के लिए। और इस तरह से जब हम राख का यूज करेंगे तो इसमें कीड़े बहुत ज्यादा नहीं पड़ेंगे, बहुत ही अच्छी सी, और ये ड्राई करने का भी काम करेगा इसको। और अब हमने इसके ऊपर राख डाल ली है, और अब इसके ऊपर थोड़ी सी चाय की पत्ती डालेंगे, 1 से 2 मुट्ठी डालेंगे। और आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख लीजिए। तो देखिए मैंने इसमें एक लेयर गोबर के कंडे का डाला और एक लेयर ग्रीन मटेरियल यानी किचन वेस्ट डाला है, फिर उसके बाद राख डाली है और फिर चाय की पत्ती डाली है। अब हम इसके ऊपर फिर से एक लेयर ये डालेंगे हम जो गोबर के कंडे का है। और लास्ट में मैं बताऊंगी आपको जो डिकम्पोजर मैंने यूज किया है। और इस तरह से आप खाद बना करके देखिएगा। और जब हम गोबर के कंडे और ये जो किचन वेस्ट है ये बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लिक्विड होता है, तो बहुत ही तेज़ी से डिकम्पोज होता जाता है। और जो गोबर के कंडा है ये भी डिकम्पोज होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब इस तरह का लिक्विड इसके साथ मिलेगा। तो देखिए मैं अब फिर से इसके ऊपर ग्रीन मटेरियल डाल रही हूँ, पहले ग्रीन मटेरियल डाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने ग्रीन मटेरियल भी डाल लिया है। अब इसके ऊपर फिर से थोड़ी सी ये राख डालेंगे, और राख डालिए, इससे पौधों में कैल्शियम बहुत ही भरपूर मात्रा में मिलता है, कैल्शियम और पोटेशियम। और इस तरह से जब हम राख की भी लेयर लगाएंगे तो ये न्यूट्रिशंस युक्त हर तरह का न्यूट्रिशंस इस खाद में रहेगा। तो देखिए मैंने इसमें डाल दिया है ये एक मुट्ठी फिर से राख, और अब हम इसके ऊपर से फिर से थोड़ी सी चाय की पत्ती डालेंगे। और अब इसके ऊपर मैं फाइनल टच दूंगी, क्या डालूंगी और देखते रहिएगा।
और इस तरह से आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में सामान इकट्ठा किए रहेंगे, किचन वेस्ट, चाय की पत्ती, गोबर के कंडे का चूरा, राख, सारी चीज़ें मिला करके जितनी आपको ज़्यादा मात्रा में खाद बनानी है तो उतना क्वांटिटी में आपको सामान इकट्ठा करना होगा। तो देखिए मैंने इसमें चाय की पत्ती भी डाल दी है और अब इसके ऊपर से फिर से थोड़ी सी ये जो गोबर के कंडे का चूरा है इसको डालना ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर से ग्रीन मटेरियल रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा मैसी सा लगेगा और कीड़े सारे इकट्ठा होते जाएंगे। और ये देखिएगा 2-3 दिन में ये पूरा वेस्ट और नीचे बैठ जाएगा। और इस तरह से जब हम ग्रीन और ड्राई मटेरियल इकट्ठा एक साथ लेयर बाय लेयर डालते हैं तो जो भी लिक्विड होगा वो सारा इसी के अंदर, जो भी ड्राई मटेरियल हमने यूज़ किया है उसमें सोखता चला जाएगा और खाद बहुत ही पावरफुल बनती है। जो भी लिक्विड निकलेगा वो भी एक डीकम्पोजर का ही काम करता है और इस तरह से चाय की पत्ती को फेंकने के बजाय हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक तितली आई हुई है, बहुत सारी तितलियां मेरे गार्डन में रहती हैं। और अब हम इस डीकम्पोज़र का यूज़ करेंगे। ये डीकम्पोज़र है खट्टी दही, और जिसको मैंने एक रात पहले ही पानी में गला दिया था, थोड़ा सा घोल दिया था ताकि ये और अच्छी सी खट्टी हो जाए, और हम इसके ऊपर से डाल देंगे। ये फ्री का बेस्ट डीकम्पोज़र है और जो बहुत ही अच्छे से इस खाद को डीकम्पोज करने के लिए, और इसमें जो भी गुड बैक्टीरिया होंगे वो इनमें पनपेंगे और बहुत ही तेज़ी से ये खाद बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने में ये खाद बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आप तुरंत इसको पौधों में यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट डीकम्पोज़र डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी राख डालेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी ये गोबर के कंडे डाल करके हम इसको बिल्कुल ढक करके रख देंगे। खुला नहीं छोड़ेंगे और ना ही बहुत कस के पैक करेंगे, बस एक छोटा सा कोई भी चीज़ हम डाल देंगे। इस पे ढक्कन ही लगा देते हैं। इस ढक्कन से मैं इस तरह से इसको ढक करके रख दूंगी। और मेरे पास पॉट छोटा था, मैंने बस मटके भर में बना करके दिखाया। मेरे पास मटेरियल और भी है तो मैं इसको लेयर बाय लेयर किसी बड़े बॉक्स में डाल करके रख दूंगी। और इस तरह से आप खाद बना करके और अपने पौधों में यूज़ करिए, बिल्कुल फ्री की चीज़ें हैं। कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।